तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टार गौरव एजुकेशन। दोस्तों, आज का आपका पेपर जो है कैसा गया प्लीज़ आप कमेंट में जरूर बताएं। जिन स्टूडेंट्स का आज का फिजिक्स का पेपर था वो कितने नंबर का है। काफ़ी स्टूडेंट्स बता रहे थे कि सर जो फिजिक्स का पेपर है वो काफ़ी टफ आया है। तो हमारे पास पेपर आया है, हम इसके बाद आपको सॉल्व करवाएंगे और हम बताएंगे भी कि हमने 3 सेट जो दिए थे उसमें से कितना पेपर फंसा है। और हमारी जो प्रश्न बैंक है, सभी को पता है हमने प्रश्न बैंक जारी की है सभी स्टूडेंट्स के लिए, ऑल सब्जेक्ट की, यानी साइंस वाले स्टूडेंट्स के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, हिंदी, इंग्लिश, ठीक है, इन सब्जेक्ट के लिए प्रश्न बैंक हमारी जारी है। आप सभी को पता होगा इस प्रकार की प्रश्न बैंक है, आप यहाँ पर देख सकते हो। ये जो हमारी प्रश्न बैंक है, इस प्रश्न बैंक से आपका पूरा पेपर फंसा हुआ है प्री बोर्ड का, अभी फिजिक्स का आज का पेपर। और ध्यान रखना, इस प्रश्न बैंक से पूरा पेपर तो फंसा है, इसी प्रकार आपका हिंदी का भी आएगा इस प्रश्न बैंक से, इसी प्रकार आपका केमिस्ट्री, बायो सभी का इसी प्रश्न बैंक से मिल जाएगा आपको पूरा पेपर। और बोर्ड में भी पूरा ही मिलेगा, निश्चिंत रहिए आप बिल्कुल भी, ठीक है। जिन्होंने यह प्रश्न बैंक हमारी तैयार कर ली है वो मतलब कंफ्यूज मत ना हो बिल्कुल भी, आप इस प्रश्न बैंक को ही तैयार करें, ठीक है। और जो स्टूडेंट्स इस प्रश्न बैंक को लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, हमारे अभी ऑफर चल रहा है, 50% ऑफ है। देखिए अभी आपको 49 रुपए में पांचों सब्जेक्ट की मिल जाएंगी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या फिर बायो और हिंदी और इंग्लिश, यानी पांचों सब्जेक्ट्स की ओनली 49 रुपए में मिल जाएंगी। कोई 49 रुपए बड़ी रकम नहीं है, आप 49 रुपए अपने इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि पढ़ाई पे कभी रुपए खर्च नहीं होते हैं, इन्वेस्ट होते हैं, ध्यान रखना। अभी आप रुपए इन्वेस्ट कर दोगे तो आपको रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा पेपर के टाइम पे। तो यदि आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो, हमारा नंबर आप नोट कर लो, ठीक है, 7400690998। इस नंबर पर आपको मैसेज कर देना है, ठीक है, ये नंबर आपका है और इस नंबर पर आपको मैसेज करना है और बोलना है सर प्रश्न बैंक चाहिए, जिस भी सब्जेक्ट की चाहिए। अगर आप किसी एक सब्जेक्ट की लोगे तो आपको 19 रुपए की पड़ेगी, ध्यान रखना। और अभी ऑफर चल रहा है 50% ऑफ, यदि आप पांचों लोगे, कॉम्बो लोगे पूरा, तो 49 रुपए का मिल जाएगा। और आप इसके अलावा कुछ मत पढ़ो भले, ठीक है, सबसे पहले आप प्रश्न बैंक तैयार करो। और प्रश्न बैंक की एक खासियत सबसे बढ़िया है, इसमें स्टार रेटिंग सिस्टम है, यानी 3 स्टार वाली सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है। और वाकई में आप आश्चर्य मानोगे कि जो आपका प्री बोर्ड का पेपर हुआ है ना, प्री बोर्ड का, उसमें सबसे ज्यादा 3 स्टार वाली प्रश्न फंसे हैं। कैसे फंसे हैं इसके आगे मैं आपको वीडियो बताऊंगा बना के, तभी मतलब स्टूडेंट्स को भरोसा होगा। क्योंकि देखो स्टूडेंट्स के भी पैसे हैं, बर्बाद नहीं जाने चाहिए। पहली बात 49 रुपए भी बहुत होते हैं, लेकिन 49 रुपए अगर काम आ जाए तो अच्छी बात है। अगर बर्बाद चले गए और वैसे ही अपन बेकार सेकार इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को याद कर रहे हैं, पेपर में आ ही ना, तो मतलब नहीं रहता, समझ रहे हो ना। मतलब तब रहता है जब हम कोई मतलब स्टूडेंट से यदि 49 रुपए खर्च भी कर रहा है और यदि पेपर में प्रश्न मिल जाते तो चलो उसका मतलब 49 रुपए वो बेकार नहीं जाते, कुछ ना कुछ उसका हो जाता है, ठीक है, रिजल्ट आपको मिल जाता है। लेकिन अगर प्रश्न ही नहीं पेपर में फंसे तो दिक्कत रहती है ना। तो इस वजह से आप बिल्कुल भी निश्चिंत रहे, पहली बात तो, ठीक है। अभी आप प्री बोर्ड एग्जाम के लिए हमारा सेट ये तैयार कर लो हिंदी का, ठीक है। इस सेट से आपका मतलब प्रैक्टिस हो जाएगी। और ध्यान रखना इस सेट को तैयार करके जरूर जाना। इसके बाद आपका सेट बी आ सकता है, बी आएगा जरूर, और सी आपका मुश्किल है क्योंकि कल आपका पेपर है, तो सी शायद तैयार ना हो पाए। पहले तो अपन सेट ए को क्लियर कर लेते हैं। और जिन स्टूडेंट्स को प्रश्न बैंक चाहिए वो ले सकता है 7400690998 पे मैसेज करके। तो पहला प्रश्न अपना सही विकल्प का चयन करना है। तो किसका कवि जो है किसका भार लिए फिरता है, तो कवि जो है जगजीवन का भार लिए फिरता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके जो कवि हैं ये आत्म परिचय वाला चैप्टर से लिया गया है। किससे? आत्म परिचय, ध्यान रखना। और आत्म परिचय के जो कवि कौन है वो है हरिवंश राय बच्चन। कौन है? हरिवंश राय बच्चन, याद कर लेना अच्छे से, ध्यान रखना, फिर बाद में मत कहना बताया नहीं, क्योंकि हरिवंश ये आपके पाठों के नाम और पाठ के लेखक या कवि के नाम याद होने चाहिए, ठीक है। अगला अपन देख लेते हैं, धूत कहो अवधूत कहो किसकी रचना है, तो यह तुलसीदास की रचना है। किसकी रचना है? तुलसीदास की, जो कि कवितावली से ली गई है, ठीक है। बाजार कब जाना चाहिए? बाजार जाना चाहिए जब मन अपना खाली हो। कैसा हो? जब मन खाली हो तब बाजार जाना चाहिए, बाजारूपन। अगला अपना लुट्टन पहलवान ने हराया था, किसको हराया था? तो चांद सिंह को हराया था। किसको हराया था? चांद सिंह को हराया था लुट्टन पहलवान ने, ठीक है, ध्यान रखना है, जिससे शेर का बच्चा भी कहते थे चांद सिंह को। अगला अपना जूझ जो पाठ है उसके लेखक आनंद यादव हैं, और जूझ पाठ एक उपन्यास है। क्या है? उपन्यास है भाई। अगर पूछ ले जूझ कहानी क्या है? एक उपन्यास। और किसने लिखा है? आनंद यादव ने, ठीक है। किस भाषा में लिखा था? मराठी भाषा में, ठीक है। टीवी पर प्रसारित खबरों में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? विजुअल, नेट या फिर वाइट, सभी है, ठीक है। इसका राइट आंसर आप सभी कर लेना। अगला अपन देख लेते हैं रिक्त स्थान।
तो खेत की तुलना किससे की गई है, तो कागज के पन्ने से की गई है। खेत की तुलना किससे की गई है, कागज के पन्ने से। ठीक है, अगला अपना यशोधर बाबू ने दफ्तर से लौटते हुए डॉट डॉट जाने की नीति बनाई। तो बिड़ला मंदिर जाने की रोज वह उन्होंने एक नीति बनाई। ठीक है, अगला अपना जिस वाक्य में एक उद्देश्य होता है और एक विधेय होता है, एक उद्देश्य एक विधेय सरल वाक्य कहलाता है। एक उद्देश्य और एक विधेय सरल वाक्य कहलाता है। जिन छंदों में मात्राओं की गणना की जाती है उन्हें अपन मात्रिक छंद कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा मात्रिक। और जिन छंदों में वर्णों की गणना की जाती है उन्हें अपन वाणिक छंद कहते हैं। अगला अपना पांचवा, संवाद लिखते समय डॉट डॉट गायब हो जाता है। तो लेखक गायब हो जाता है। कौन, लेखक खो जाता है उसमें संवाद लिखते समय। अगला अपना मतलब गायब हो जाता है। अगला अपना लुट्टन के माता पिता उसे डॉट डॉट में ही अनाथ बनाकर चले गए थे। ठीक है, तो बताइए, तो 9 वर्ष की उम्र में, क्योंकि संवाद दूसरे व्यक्ति के बारे में लिखा जाता है तो लेखक का आता पता नहीं रहता। ठीक है, 9 वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला अपना डॉट डॉट रीतिकाल में वीर रस के कवि कौन है, तो वीर रस के जो कवि हैं वो अपने हैं भूषण जी, जिन्होंने आप सभी को पता है छत्रसाल और शिवाजी के वीरता का वर्णन किया है बहुत ही अच्छे ढंग से। तो चलिए प्रश्न क्रमांक 3 में सत्य और असत्य। तो प्रसाद गुण सभी रसों में पाया जाता है, तो यह कथन जो अपना बिल्कुल है सत्य। और क्षेत्र विशेष में बोले जाने वाले शब्द क्षेत्रीय शब्द कहलाते हैं, तो बिल्कुल यह क्षेत्रीय शब्द की डेफिनेशन है। ध्यान रख लेना, इन शब्दों को देशज शब्द भी बोलते हैं। कौन से शब्द, देशज शब्द बोलते हैं क्षेत्रीय शब्दों को। शेर के बच्चे का नाम असल नहीं, शेर के लुट्टन सिंह पहलवान नहीं था, ये गलत है, बल्कि चांद सिंह का नाम था। चांद सिंह जो था ना उसका नाम शेर सिंह, उसे शेर का बच्चा बोलते थे, ना कि लुट्टन को। अगला, एक घूट एकांकी के रचनाकार जयशंकर प्रसाद हैं, तो ये अपना कथन बिल्कुल सत्य है। जो बाजार का जादू आंख की तरह आंख की राह पर काम करता है, तो ये अपना बिल्कुल सत्य है, क्योंकि बाजार अपन जाएंगे तो आंखों के द्वारा ही तो अपने जो चीजें हैं वो आकर्षित अपन को करेंगी। तो जो बाजार का जादू वो किसके जरिए काम कर रहा है, आंखों के जरिए कर रहा है ना। रेडियो मूलतः एक रेखीय माध्यम है, तो यह भी अपना कथन जो है वो अपना सत्य है। ठीक है, और हाँ, आंखों के जरिए काम नहीं करता लिखा है इसमें, तो ये अपना असत्य हो जाएगा, ध्यान रखना, क्योंकि आंखों के जरिए काम करता है। मैं समझा कुछ और रहा हूँ, इसमें बता कुछ और रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख लो या गलत हो जाएगा, इसमें नहीं लगा है, सॉरी। ठीक है, असत्य हो जाएगा, असत्य। अगला अपन देख लेते हैं सही जोड़ी। तो जेठौत को बोलते हैं जेठ का पुत्र, इट्स इजी, बिल्कुल सिंपल है। अब बिंब क्या है, शब्द चित्र है। ठीक है, जूझ अपना है आनंद यादव। ठीक है, अतीत में दबे पांव, जल्दी से बताओ। अतीत में दबे पांव एक यात्रा वृतांत है। और फ्रीलांसर पत्रकार अलग अलग अखबारों में लेखन के लिए होता है। और समाचार लेखन की शैली कैसी होती है, उल्टा पिरामिड वाली होती है। ठीक है, चलिए उल्टा पिरामिड पर आधारित होती है। अगला, एक शब्द में उत्तर देख लेते हैं। पहलवान लुट्टन सिंह के कितने पुत्र थे, 2 पुत्र थे। अगला है बाल बचना, मुहावरे का अर्थ क्या है, तो मतलब वो बहुत मुश्किल में थे और अचानक संकट से बच गए, मतलब मुश्किल समय में या फिर बहुत मुश्किल से संकट से बचना बाल बचना कहलाता है। अगला अपना सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था, तो मोहनजोदड़ो था। मोहनजोदड़ो इसको कर लो, मोहनजोदड़ो। अब यार मोहनजोदड़ो क्यों हो रहा है, इसको माइनस, अभी मिटाता हूँ इसको, रुको। ठीक है, अभी रुक जा, तो मोहनजोदड़ो हो जाएगा इसका राइट आंसर, मोहनजोदड़ो। ठीक है, और हाँ, मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी बोलते हैं, ध्यान रख लेना, इंपॉर्टेंट है। मृतकों का टीला किसे बोलते हैं, तो मोहनजोदड़ो को बोलते हैं। चलिए अगला है अपना, आमतौर पर रेडियो नाटक की अवधि कितनी होती है, तो 15 से 30 मिनट होती है। याद कर लेना अच्छे से, 130 नहीं है, 30 है ओनली, सॉरी 15 से 30 है, 30। ठीक है, 15 से 30 मिनट। अगला अपन देख लेते हैं, सूरज का 7वां घोड़ा किसकी रचना है, जल्दी से बताओ, इंपोर्टेंट है। सूरज का 7वां घोड़ा धर्मवीर भारती की रचना है, धर्मवीर भारती की, अच्छे से क्लियर कर लेना, धर्मवीर भारती। ठीक है, अच्छा प्रश्न है। अगला, शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है, सभी को पता है। ठीक है, निर्वेद। आलोक धनवा का एकमात्र काव्य संग्रह कौन सा है, बताइए, तो दुनिया रोज बनती है, एकमात्र काव्य संग्रह है, दुनिया रोज बनती है भैया। ठीक है, याद कर लेना। अगला अपना, चलो प्रश्न क्रमांक 6 देखते हैं। 2 नंबर के लिए, चिड़िया चंचल क्यों हो रही है, भाषा को शूले से बरतने का क्या तात्पर्य है। और हाँ, आप सभी के लिए फ्री में क्रैश कोर्स आ रहा है, आप सभी को पता होगा क्रैश कोर्स आ रहा है, तो उसमें आप ज्वाइन कर लेना। ठीक है, मजाक की बात नहीं है, क्रैश कोर्स आ रहा है, 15 से 20 दिन में आपका मतलब पूरा हिंदी कंप्लीट करा दी जाएगी, बिल्कुल फ्री। कुछ मतलब भले प्रश्न बैंक हिंदी के लिए। ठीक है, अगर आप लेना चाहते हो
तो आप ले लो, किसके लिए, फिजिक्स की ले लो, केमिस्ट्री की ले लो, बायो मैथ्स वगैरह की इनकी ले लो, ठीक है। प्रश्न बैंक तैयार कर जाओ भाई, मेरे 49 रुपये कोई ज़्यादा नहीं है। फिर आप बोलोगे सर आपने बताया नहीं, ठीक है। फिर आप मतलब 49 रुपये के लिए बच्चे ऐसे करते हैं, मतलब क्या जा रहा है 49 रुपये में उनका, मतलब सामने वाले की मेहनत नहीं देखते हैं कि मेहनत तो उसने कितनी की होगी उसे बनाने में, समझ रहे हो। मतलब कुछ यार पता नहीं कैसे लोग हैं। अब देखो प्रगतिवादी कविता की 2 विशेषता अभी फ्री में दे देंगे तो मतलब इतनी भीड़ लग जाएगी कुछ पूछो मत। लेकिन फ्री में यार ये नहीं समझते हैं कि उस बंदे ने भी मेहनत की होगी, जिस बंदे ने लिखी है बड़ी मेहनत से टाइप की है, क्वेश्चंस निकाले हैं। तो यार तुम्हारे लिए तो 49 रुपये, लेकिन उसका एक घर चल सकता है, समझ रहे हो। तो कुछ समझा करो थोड़ा बहुत, ठीक है। चलिए, नई कविता की 2 विशेषताएं लिखिए। चलिए अगला अपना, भक्तिन के आ जाने से महादेवी वर्मा देहाती अधिक क्यों हो गई। मनुष्य की क्षमता किन किन 3 बातों पर निर्भर करती है। ध्यान रखना क्रैश कोर्स आने वाला है, भले ही मत लो आप, मैं जबरदस्ती नहीं कर रहा हूँ, बेसिकली मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। अगर आप लेना चाहते हो तो ले लो, नहीं कोई बात नहीं, ठीक है। आप यहाँ से भी तैयार कर लेना, ओके। चलिए, कहानी और उपन्यास की परिभाषा देती हो, 2 अंतर लिखना है, 2 उपन्यासकारों के नाम भी लिखने हैं, आत्मकथा और जीवनी में अंतर लिखना है, 2 अंतर, और एक रचना भी लिखनी है। स्वयं कविता रच लेने का आत्मविश्वास लेखक के मन में कैसे पैदा हुआ, अच्छा प्रश्न है। मोहनजोदड़ो की घरों की विशेषता बतानी है। अगला अपना प्रिंट मीडिया क्या है, और जो 6 ककार हैं, जो 6 ककार होते हैं सभी को पता है किसके, समाचार लेखन के, उनमें जो 6 ककार होते हैं, किन 6 सवालों को जवाब देने की कोशिश की जाती है। संधि अलंकार क्या है, सोटा छंद क्या है, अच्छे से तैयार कर लेना। रसों का राजा श्रृंगार रस को कहते हैं, महाकाव्य खंड काव्य में अंतर लिखो, 2 इनको समझाना है। राष्ट्रभाषा और राजभाषा, और निपात शब्द की डेफिनेशन, परमाणु की, अभी यार रुको, ये 15वां क्वेश्चन इसमें गलत टाइप हो गया है, इसको नोट आप इग्नोर करो। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, मन के हारे हारे मन के जीते जीत, इसको आपको याद कर लेना है, भाव विस्तार है दोनों को। और हाँ, इसमें आपको एक और प्रश्न ऐड कर लेना है, इसमें आपको एक प्रश्न ऐड कर लेना है, मुहावरा और लोकोक्ति में अंतर, मुहावरा और लोकोक्ति में अंतर, मुहावरा और लोकोक्ति में अंतर, ठीक है। मुहावरा और लोकोक्ति में अंतर इंपोर्टेंट है, ठीक है, तैयार कर लेना। अगला अपना हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का और महादेवी वर्मा जी का लेखक परिचय याद कर देना, ठीक है। अच्छा है, दोनों में से एक मिल सकता है आपको। अगला है हरिवंश राय बच्चन और गोस्वामी तुलसीदास जी, इन दोनों को तैयार कर लो। और यहाँ से प्रश्न क्रमांक 19 में अपन देख सकते हो, ये अपना अपठित पद्यांश है, और बेसिकली यहाँ से भी इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। और कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, तो बहुत ही अच्छा चैप्टर है, इसको आप पढ़ें अच्छे से मन लगा के हिंदी को। और इसमें आप देख सकते हो ये अपना पेपर में आ सकता है, आज के में नहीं आएगा तो बोर्ड के में तो आएगा, ठीक है। यदि 7 जनवरी को नहीं आया तो बोर्ड में इसके आने के 100% चांस है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 22 देखो, उत्तर पुस्तिका के पुनर्मूल्यांकन के लिए, इसको आपको अच्छे से तैयार कर लेना, पेपर को हल्के में मत लो, ठीक है। जितने भी हमने 3 सेट दिए है ना, उसके किसके, फिजिक्स के 3 सेट तैयार करनी है, 3 सेट, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। प्रदूषण का तैयार कर लो, नारी का तैयार कर लो, विद्यार्थी और अनुशासन का तैयार कर लो, 3 तैयार कर लो, एक मिल जाएगा इंटरनेट या कंप्यूटर वगैरह का, जिसका भी हो आपको वो तैयार कर लो बस। तो धन्यवाद दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय। अगर आप हमारे प्रश्न बैंक लेना चाहते हो तो इस नंबर पर मैसेज करना है, ठीक है। तो धन्यवाद।